हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जॉन्डिस के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जॉन्डिस में यूज होने वाली मेडिसिन के बारे में भी जानेंगे कि आखिर जॉन्डिस होने का कारण क्या होता है। जॉन्डिस होने पर जॉन्डिस का सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या क्या देखने को मिलती है, कैसे किसी को देखकर हम जान सकते हैं कि उसको जॉन्डिस हुआ है या नहीं। इस वीडियो में जॉन्डिस से बेसिक बीमारी के बारे में और उसमें यूज होने वाली दवाओं के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आगे समझते हैं कि जॉन्डिस होने का काजेज क्या क्या है, यानी कि पीलिया होने का कारण क्या है। तो पहला, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दोस्तों, अगर किसी प्रकार की बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तब जॉन्डिस जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। दूसरा, वायरस इन्फेक्शन। देखो दोस्तों, ये लीवर को अफेक्ट करता है। जब भी आपका लीवर किसी प्रकार से अफेक्टेड होगा, ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तीसरा, एनीमिया, यानी कि आपके शरीर में ब्लड की कमी हो जाना, इससे भी हो सकता है। जैसे हीमोलाइटिक्स एनीमिया होता है, इसमें होता ये है कि बहुत ज़्यादा ब्लड टूटने लगता है। इसके वजह से येलो कलर भी डेवलप हो सकते हैं। चौथा, ऑटो इम्यून डिजीज, इसके कारण भी हो सकता है। पांचवा, लीवर का एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाना। ये सब कुछ कॉजेज हैं जो जॉन्डिस डेवलप करते हैं। मेनली आप ध्यान रखना कि बैक्टीरिया या वायरस से हो सकता है। आगे देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स। अब बात करते हैं जॉन्डिस में होने वाली सिम्टम्स के बारे में कि आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगी जॉन्डिस के पेशेंट में। तो पहला, येलो स्किन कोमा यूरिन। दूसरा, एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट में दर्द रहना। तीसरा, वोमिटिंग एंड नोजिया, उल्टी और घबराहट होना। चौथा, डायरिया, दस्त लग जाना। पांचवा, हेवी फीवर, शरीर का तापमान बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ डायग्नोसिस के बारे में कि जॉन्डिस होने पर आप कौन कौन सा जांच करवा सकते हैं। तो पहला, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट, ये आप करवा सकते हैं। दूसरा, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट। तीसरा, बिलीरुबिन टेस्ट, ये भी आप करवा सकते हैं। चौथा, यूरिन एग्जामिनेशन। पांचवा, सीटी स्कैन। और छठा, एमआरआई। दोस्तों, एमआरआई बहुत रेयर केस में किया जाता है। जब बहुत ज़्यादा डोटेबल केस होता है तब ये कुछ टेस्ट हैं जो जॉन्डिस होने पर किया जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि जॉन्डिस यानी कि पीलिया को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो पहला, मल्टीविटामिन टैबलेट की जो कमजोरी होने पर मरीज को देना होता है। दूसरा, फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी क्या होता है, बच्चे को जब जन्म होता है तब उसको थोड़ा बहुत पीलिया यानी कि जॉन्डिस होता ही होता है। उसे एक मशीन में रखा जाता है फोटोथेरेपी से जल्दी बच्चे को ठीक करने के लिए। तीसरा, फ्लूइड मैनेजमेंट। देखो दोस्तों, बॉडी में पानी की बहुत कमी हो जाती है, इसलिए जितना हो सके पानी पीजिए। चौथा, एंटीबायोटिक्स देना होता है। पांचवा, एंटीवायरल मेडिसिन देनी होती है आपको। अब समझते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। जो टैबलेट फॉर्म में आती है उसका नाम है यूडीलिव, जिसका कंपोजिशन होता है दोस्तों उर्सोडोक्सीसैकोलिक एसिड, या लीवर में हुए संक्रमण को जल्दी ठीक कर देता है। बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव होती है। जो इस तरह का मेडिसिन होती है जो इजली मेडिकल शॉप में मिल जाती है। डोज की बात करें तो 300 mg BD, यानी कि दोस्तों दिन में 2 बार देनी है, सुबह शाम, ये आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो आती है वो है डुफ्लेक्स सिरप, जिसका कंपोजिशन दोस्तों लेक्टुलोज होता है, जो जॉन्डिस में पेट साफ करने में मदद करता है। ये काफ़ी फ़ायदा करता है। इसका डोज 5 mg BD, यानी कि दिन में 2 बार देना होता है। देखो दोस्तों, याद रखना, जितना आपका पेट साफ होगा जॉन्डिस उतना जल्दी ठीक होगी। और हाँ दोस्तों, जॉन्डिस में ऑयली चीज़ें खाने से बचें, कि ऑयली चीज़ें खाने से
लीवर कमज़ोर हो जाती है। अब एंटीबायोटिक्स दवाओं के बारे में बात करते हैं कि हम लोग मरीज को कौन सी एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। देखो, सीवियर कंडीशन है तो पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, और अगर नॉर्मल है तो घर पर रिकवरी मिल रही है तो पेशेंट को टैबलेट वगैरह से उसे ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स आप ले सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में क्लेवम इंजेक्शन आती है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ये नॉर्मल कंडीशन में बता रहा हूँ। यदि आपका बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, नॉर्मली जॉन्डिस हुआ है, तब आप इसको दे सकते हैं, जिसका कंपोजिशन एमोक्सिसिलिन होता है। इसका यूज 1.2 ग्राम BD यानी कि दिन में 2 बार देनी होती है। नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक आती है आपकी, वो है मोनोसेप 1 ग्राम इंजेक्शन, जिसका कंपोजिशन सेफ्ट्रियाजोन होता है। ये भी बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव काम करती है। इसका यूज 1 ग्राम BD यानी कि दोस्तों दिन भर में 2 बार देना होता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप में बिलीरुबिन की मात्रा 3% से ज़्यादा हो गई हो, उससे भी ज़्यादा जा रही है, तो आपको हैवी एंटीबायोटिक्स चलानी होती है। वो है पिप्जो इंजेक्शन, जिसका कंपोजिशन पिपरासिलिन प्लस टेजोबेक्टम होता है, और ये बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक्स होती है। इससे काफ़ी जल्दी पेशेंट को रिकवरी मिलती है। इसे दिन भर में 2 बार इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई हो। आपको जॉन्डिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे, जो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। और हाँ दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।